Students, myself Raj Malwan, Assistant Professor Political Science. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। किसी भी लोकतांत्रिक देश की संवैधानिक व्यवस्था में नागरिकों और व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की जाती है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है। वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, एक और शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है, तो दूसरी ओर राज्य की शक्ति पर भी कुछ ऐसी सीमाएं लगना आवश्यक है जिससे राज्य मनमाने तरीके से आचरण करते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों के विरुद्ध कार्य न कर सके। इसलिए ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकार व्यक्तियों के लिए अति आवश्यक है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया था। फ्रांस की क्रांति के उपरांत फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1789 के नवीन संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा को शामिल करके नागरिकों को कुछ अधिकारों को संवैधानिक रूप देने की प्रथा प्रारंभ की। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 1791 में प्रथम 10 संशोधनों द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों को संविधान का अंग बनाया गया। ये संशोधन ही सामूहिक रूप से अधिकार पत्र कहलाए। इसके पश्चात 1945 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा के नाम से अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र स्वीकार किया गया। इस प्रकार मूल अधिकारों के विचार ने वर्तमान समय में एक सर्वमान्य धारणा का रूप ग्रहण कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व। पहला जो इसकी मूल अधिकारों की आवश्यकता का जो कारण है कि मूल अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं। वे उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिनके आधार पर बहुमत की इच्छा निर्मित और क्रियान्वित होती है। वे इस दृष्टि से भी प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य हैं कि उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है और उन आधारभूत स्वतंत्रताओं तथा स्थितियों की व्यवस्था की जाती है जिनके बिना उचित रूप में नागरिक जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। दूसरा कारण है कि मूल अधिकार एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें संदेह नहीं कि वर्तमान समय में निरंकुश राजाओं के व्यक्तिगत शासन का भय समाप्त हो गया है, लेकिन प्रजातंत्रात्मक राज्यों में बहुमत की तानाशाही का भय बराबर बना हुआ है। मूल अधिकार शासकीय और बहुमत वर्ग के अत्याचारों से व्यक्ति की विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं और इस प्रकार बहुमत के अत्याचारी शासन की आशंका का भी अंत कर देते हैं। तीसरा है, मूल अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य की स्थापना करते हैं। इनके द्वारा एक ओर तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को कानून द्वारा निश्चित सीमाओं में रहने के लिए बाध्य किया जाता है और दूसरी तरफ नागरिकों को शासन के स्वेच्छाचारी संचालन के विरुद्ध जनमत के निर्माण हेतु उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं।
जब मूल अधिकारों को संविधान के द्वारा निश्चित कर दिया जाता है तो इनके महत्व और सम्मान में और अधिक वृद्धि हो जाती है। इससे इन्हें साधारण कानून से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान और पवित्रता प्राप्त हो जाती है। इससे वे अनुलंघनीय बन जाते हैं और विधायी, कार्यपालिका व न्यायिक सत्ता के लिए उनका पालन आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार मूल अधिकार नागरिकों को न्याय और उचित व्यवहार की सुरक्षा प्रदान करते हैं और राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। नागरिकों के मूल अधिकार मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड और संरक्षक दोनों ही हैं। इस कारण उनका अपना मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। आज के युग का कोई भी राजनीतिक दार्शनिक उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने ब्रिटिश शासन के अत्याचार प्रत्यक्ष रूप से देखे थे और बहुतों के द्वारा इन अत्याचारों की भयानकता स्वयं भी अनुभव की गई थी। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा यह सोचा गया कि ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए जिससे अब शासन जनता पर इस प्रकार के अत्याचार न कर सके। भारत में प्रजातंत्र नया न्याय ही स्थापित किया जा रहा था और इस कारण भी नागरिकों के अधिकारों को विधानमंडल की इच्छा पर छोड़ना उचित नहीं समझा गया। इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान सभा में कहा था, भारत में इन अधिकारों को विधानमंडलों या सरकार की इच्छा पर छोड़ देना उचित नहीं था, क्योंकि भारत में लोकतंत्र पूर्ण रूप से अब तक नहीं पनप पाया है। इसीलिए इन अधिकारों को संविधान में रखा गया है। व्यक्ति के जो मूल अधिकार हैं उनमें से कुछ मूल अधिकारों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि व्यक्ति के इन अधिकारों को निम्न आधारों पर मूल अधिकार कहा जा सकता है। प्रथम, व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए यह अधिकार बहुत आवश्यक हैं। इनके अभाव में उनके व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। इसीलिए लोकतंत्रात्मक राज्य में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों को मूल कहने का कारण यह भी है कि इन्हें देश की मूल विधि अर्थात संविधान में स्थान दिया जाता है और साधारणतया संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अलावा इनमें से और किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री ने कहा था, मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषता यह है कि वे राज्य द्वारा पारित विधियों से ऊपर है। इसके अलावा मूल अधिकार साधारणतः अनुलंघनीय है, अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या बहुमत दल द्वारा उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार न्याय योग्य होते हैं, अर्थात न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं स्टूडेंट की मूल अधिकार की व्यवस्था है वह भारतीय संविधान की सर्वाधिक प्रमुख व्यवस्थाओं में से एक है। यद्यपि मूल अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य आधुनिक संविधानों से प्रेरणा ली गई है, लेकिन भारतीय संविधान का अधिकार पत्र अधिकारों और उनसे संबंध व्यवस्था के संबंध में वैसा नहीं है जैसा कि अन्य संविधानों के अधिकार पत्र है। भारतीय संविधान के अधिकार पत्र या मूल अधिकारों के कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है
कि ये पहला है कि भारतीय संविधान का तृतीय भाग, जिसमें मूल अधिकारों का विवेचन किया गया है, विश्व के अन्य किसी भी संविधान में दिए गए अधिकार पत्र से विस्तृत है। दूसरा कि मूल अधिकार है वह भारतीय संविधान में व्यवहारिकता पर आधारित है। सभी व्यक्तियों में समानता के अधिकार को स्वीकार करते हुए भी पिछड़े हुए और दलित वर्गों के विकास के लिए भी संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को बहुत विस्तार से समझाया गया है, जिसका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।